हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे की तरफ से जो है यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। इसका जो है यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर रहेगा 3/2026। तो हम इसमें जो है सब कुछ देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन फिल कर सकता है, कब से कब तक जो है यहाँ पे लास्ट डेट है, क्या फॉर्म की फीस रहेगी, और इसमें यह है कि जो आप फॉर्म की फीस देंगे वो जो आपको एग्जाम के बाद रिफंड भी हो जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर हम बात करें कि जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला होता है उससे भी ऊपर वाले ये पोस्ट है, इसमें अगर लेवल की अगर बात करें तो इसमें जो पेमेंट आपको जो है लेवल 6 पे मिलेगा। तो लेवल 6 में जो बहुत अच्छा पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले देखें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कंडक्ट सेंट्रलाइज hiring for various group posts across Indian Railway. The section controller works in the control office and manage the safe movement of trains in section. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेक्शन कंट्रोलर आपका अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो इनके कंट्रोल ऑफिस में काम करेंगे और मैनेज करेंगे कि सेफ मूवमेंट हो ट्रेन का इन सेक्शन में। दिस इज सिंगल पोस्ट रिक्रूटमेंट। ये जो है सिंगल पोस्ट रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज आर स्प्लिट जोन वाइज। आपको जो यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज भी बताया जाएगा। सबसे पहले आपको जो है इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता देते हैं कि इसका जो है रिक्रूटिंग बॉडी होगा ये आरआरबी होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। उसके बाद पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका जो सेक्शन कंट्रोलर होगा और ये पोस्ट कोड जो है ये 3/2026 है। वैकेंसी अगर बात करें तो इसमें जो टोटल 119 पोस्ट है, तो बहुत अच्छा पोस्ट है, इसके हिसाब से लेवल 6 का है। आपको सैलरी जो है यहाँ पे लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, यानी आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी 35,400 से लेकर 1,12,000, यानी अगर लमसम में अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 80K प्लस यानी 80,000 प्लस जो यहाँ पे आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में। जॉब लोकेशन जो है ये बहुत अच्छा है कि अक्रॉस इंडियन रेलवे जोन्स आपको जो ऑल इंडिया यहाँ पे जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा आपके प्रेफरेंस वाइज। तो आप जो है अपना जोन वाइज अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर लास्ट डेट की अगर बात करें तो 14 अगस्त तक जो है इनका लास्ट डेट है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी इनका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो 14 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है, आप इनका फॉर्म फिल करके जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फीस जो आपको फिर रिफंड हो जाएगा। चलिए हम जो अब इनका जो वैकेंसी ब्रेकडाउन देखते हैं कि कहाँ पे जो है रीजन में कितने वैकेंसीज है। सबसे पहले हम अगर अहमदाबाद में अगर बात करें तो अहमदाबाद में आपके टोटल 11 सीट्स हैं, अजमेर में आपके 1 सीट है, बेंगलुरु में आपका 8 सीट है, भोपाल में जो आपके 6 सीट है, उसके बाद इसी तरह भुवनेश्वर में जो आपका 6 सीट्स है। उसके बाद जो बिलासपुर में आपके जो है टोटल 4 सीट्स हैं, चंडीगढ़ में 6 सीट्स हैं, चेन्नई में 9 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपके जो यहाँ पे 5 सीट्स हैं, गुवाहाटी असम में 1 सीट है, कोलकाता वेस्ट बंगाल 8 सीट्स हैं, मालदा में आपके 7 सीट्स हैं, मुंबई में आपके 6 सीट्स हैं, मुजफ्फरपुर बिहार में आपके 3 सीट्स हैं, पटना में आपके 6 सीट्स हैं, प्रयागराज 4 सीट्स हैं, रांची में 14, सिकंदराबाद में 5 और सिलीगुड़ी में 5। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में जो यहाँ पे 4 सीट्स यहाँ पे होने वाले। तो टोटल मिलाकर जो लगभग 119-120 के करीब यहाँ पे टोटल सीट्स हैं। तो काफी अच्छा जो पोस्ट है। अब हम इनके अगर कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पे अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके लिए टोटल 50 सीट्स हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 29, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पे 119 जो टोटल यहाँ पे सीट रहने वाले हैं। बाकी इसमें हम एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी है जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे अपना जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप जो यहाँ पे बीए किए हुए हो, बीएससी किए हुए हो, बीकॉम किए हुए, बीएलएलबी, बीटेक, किसी भी कोर्स में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कंट्रोलर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट यहाँ पे जो भी इंसान ग्रेजुएट है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल में अगर इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यू मस्ट होल्ड ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो कह रहा है कि आपके पास जो ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन से। देयर इज नो ब्रांच और स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आपको कोई भी जो है ब्रांच नहीं है, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियरिंग हो, तो आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कैंडिडेट्स हु आर स्टिल वेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट शुड नॉट अप्लाई एंड डिग्री मस्ट बी कंप्लीट बाय क्लोजिंग डेट ऑफ 14 अगस्त 2026। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ अभी जो है वेटिंग कर रहे हैं रिजल्ट का, यानी उनका रिजल्ट नहीं आया, कौन सी डेट 14 अगस्त से पहले पहले, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। यानी 14 अगस्त से पहले पहले आपका अगर रिजल्ट आ गया है तो आप जो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो आपकी यहाँ पे 20 साल से 33 साल के बीच में होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट का जो है यहाँ पे ईयर 20 से 33 साल के बीच में है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो एज कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2026 में के अकॉर्डिंग होगा। बाकी इसमें जो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एससी एसटी में 5 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी में 10 इयर्स का जो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा।
अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सैलरी फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2026। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि लेवल 6 आपको मिलेगा और 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे 35,400 पर मंथ ओवर द कैरियर द पे इन लेवल फ्रॉम 35,400 से 1,12,000 के बीच में यहाँ पे आपको पेमेंट मिलने वाला है। बाकी इसमें जो आपको डीए यानी डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट जो अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छा जॉब है। अब हम इसके देखेंगे कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। तो आपका जो यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सब सिलेक्शन प्रोसेस जो बहुत इजी है। सिलेक्शन इज डन इन फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ स्टेज, यू मस्ट क्लियर ईच स्टेज टू मूव द नेक्स्ट वन। द फाइनल मेरिट गिव्स वेटेज टू बोथ रिटन टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे आपके जो दो टेस्ट होने वाला, एक रिटन टेस्ट और एक जो है यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो दोनों के बेसिस पे यहाँ पे जो आपका मेरिट बनने वाला है। सबसे पहले देखें, आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका एग्जाम जो होगा सीबीटी मोड पे होगा, द फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जाम। उसके बाद जो सेकंड में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देन आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 का मांगा गया विजन के लिए, तो आप जो इसको ध्यान रखें। बाकी इसमें अगर एग्जाम की बात करें तो 2 ही एग्जाम होने वाला है, एक आपका जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक जो आपको फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम होगा। बाकी इसमें अच्छा बात यह है कि इसमें जो है रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, इसमें इंग्लिश वगैरह या फिर अदर जो है जीके जीएस नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग मैथ वगैरह ही पूछा जाता है। अब हम देखें, हाँ यहाँ पे सीबीटी एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सीबीटी हैज 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। इसमें आपके जो फर्स्ट एग्जाम होगा इसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का एंड ड्यूरेशन 120 मिनट्स। बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है कि आपको जो 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग 1/3, तो आपको जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। द सेक्शंस आर एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। तो इसमें जो आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी 20, मेंटल रीजनिंग से 20। तो ये टोटल आपका 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसमें ना ही आपका इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना जीके जीएस है, ना रीजनिंग है। बस आपका अगर मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसके अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अंडर रिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, उसके बाद 30% आपके जो ओबीसी के लिए, एससी के लिए और 25% जो आपका एसटी के लिए लगने वाला है। तो यहाँ पे जो मैथ बैकग्राउंड से है या फिर जो रीजनिंग जिनका अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम दिया गया है। यानी आपको जो है 120 मिनट्स में यानी 2 घंटे में जो आपको 100 एमसीक्यू बस सॉल्व करना है, वो भी रीजनिंग और मैथ के। इसमें ना जीके जीएस, ना ही आपके इंग्लिश, ना ही हिंदी। उसके बाद जैसे आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द वैकेंसीज आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीएटी। यानी आप अगर क्वालिफाई करेंगे, जैसे टोटल 119 सीट्स है, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई 8 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीएटी के लिए। उसके बाद जो है इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको जो है यहाँ पे कम से कम 42, यहाँ पे कह रहा है कि यू मस्ट स्कोर मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 इन ईच टेस्ट बैटरी, नो रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी। The final merit list is prepared to send 70% weightage to CBT and 30% weightage to CBAT। बहुत अच्छी बात है ये यहाँ है कि आप जो ये जो आपका मेरिट बनेगा सिलेक्शन का, तो आपके CBT जो फर्स्ट एग्जाम होगा 100 क्वेश्चंस का, उसमें से 70% वेटेज होगा। उसके बाद जो CBAT आपका एग्जाम होगा, CBT क्वालिफाई करने के बाद इसका 30% वेटेज यहाँ पे होगा। दोनों से जो यहाँ पे मेरिट बनेगा, फिर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब हम इनके जो इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ इनका 27 जून 27 जून को। एप्लीकेशन जो स्टार्ट इनका हो चुका है 15 जुलाई यानी आज से ही। लास्ट डेट जो रहेगी 1 महीना यानी 14 अगस्त तक आपको जो लास्ट डेट दिया जाएगा। बाकी इनका फी पेमेंट की अगर बात करें तो ये 16 अगस्त यानी 2 दिन ज्यादा आपको दिया गया पेमेंट के लिए। उसके बाद अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक हो जाता है तो 17 to 26 यानी 17 से लेकर के 26 यहाँ पे जो है अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी जो सीबीटी एग्जाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया। बाकी इस वैकेंसी का जो है बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाता है, बहुत जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है कह रहे हैं कि द फीस इज पेड ऑनलाइन ओनली। द गुड न्यूज इज दैट लार्ज पार्ट ऑफ द फी इज रिफंडेड आफ्टर यू अपीयर द सीबीटी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात यह है कि रेलवे में कि आप जैसे ये एग्जाम देंगे, अपियर हो जाएंगे, चाहे आपका सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, आपको जो फी रिफंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना फी रिफंड होगा। सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको जो 500 रुपीज जो पेमेंट करना है। उसके बाद जो एससी है, एसटी से है और वुमेन है, पीडब्ल्यूबीडी या फिर कंसेशन कैटेगरी से तो 250 यानी हाफ इसको पेमेंट करना है।
उसके बाद जैसे आप जो है यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में अपीयर होंगे, फॉर जनरल कैंडिडेट जो 500 पेमेंट किया उसको 400 जो है रिटर्न हो जाएगा उसके बैंक में, और जिन्होंने 250 पेमेंट किया उसको जो 250 रुपीज जो है यहाँ पे बैंक में रिटर्न मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है कि एग्जाम देने के बाद ही जो आपको यहाँ पे फी भी रिफंड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का, बहुत अच्छा और बहुत यहाँ पे जो है रिस्पेक्टेड जॉब है। लेवल 6 की यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलने वाला है। बाकी जो भी ग्रेजुएट है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एज भी यहाँ पे अच्छा दिया गया है। बाकी सैलरी वगैरह अच्छी रहने वाली है, और यहाँ पे जो हर जगह ऑल ओवर इंडिया आप जो है यहाँ पे कहीं पे भी जो है आप अपना जॉब ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी जो है बताएं।